पूछया की नाम है? कह लगा हज़न। की नाम? हज़न का मतलब है गम, परेशानी। अब मैं तेरा नाम ठीक नहीं, मतलब नहीं ठीक, बदल दे, तेरा नाम हज़न नहीं, तेरा नाम सहल है। कह लगा नहीं जी मैं ना नहीं बदलना, मेरे प्यो दादे रखिया है, उन्होंने का रखिया नाम मैं नहीं तब्दील करना। हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमांदे ने उस तो बाद साढ़े खानदान ते बड़ियां ही सख्तियां ते बड़े गम ते परेशानियां रहियां। सुनना ते नाल नाम रखन लगिया सोना नाम रखो, और ओ नाम रखो जिदा मतलब सोना है। मतलब सोना वेख लिया करो, निरा ये ना वेखिया करो कि फलाने ड्रामे च आउंदा है। एक दिन मैंने किसी फोन किया भी आ ना ਇਹਦਾ मतलब दसो की है। वो मैं बड़ा हिसाब लाया, मैंने कोई समझ ना लगी। मैं कहा ना लिया कितों जे? एक ड्रामा लगता वो नाम का है। सोने सोने नाम, अंबिया वाले नाम, सहाबा वाले नाम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, बिलाल, कितने खूबसूरत नाम ने। और सब तो सोना नाम पूरी कायनात दे सरदार दा है। पूरी कायनात दे सरदार दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नाम रखो, खूब नाम मोहम्मद है ए मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। तो कई एवं मशहूर किया भी नबी पाक के नाम ते नाम नहीं रखना चाहिए। नबी पाक के नाम ते नाम रखना जायज़ है, लेकिन आप दी कुनीयत रखनी जायज़ नहीं। नाम रखना जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम सोना रखो, अकीका करो। किन्ने उसूल हो गए? 3 हो गए। चौथा असूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद नू अदाब सिखाओ। की सिखाओ? अदाब सिखाओ। अदाब के अंदर कई चीज़ां ने। बोलन दे अदाब, पहले नंबर ते बोलन दे अदाब सिखाओ। बच्चे नू कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। बच्चे नू कुरान पाक दियां छोटियां छोटियां सूरतां याद करवाओ, बिस्मिल्लाह याद करवाओ, अल्लाह दी पहचान करवाओ। बच्चे नू सोहणियां सोहणियां बातां ते सोहणियां सोहणियां चीज़ां याद करवाओ। बोलन दे अदाब, कलिमात दे अदाब, गुफ्तगू दे अदाब। अपने बच्चे नू सच बोलना सिखाओ, सच दी तलकीन करो। झूठ तो नफरत पैदा करो, झूठ का गुनाह दसो और सच दी हकीकत दसो। अपनी औलाद के सामने सच बोलो ते सच बोलना सिखाओ। सुनना ध्यान नाल अपनी औलाद नू आप खुद झूठ बोलन दी आदत ना सिखाओ। कई बंदे कहते ने ना बाहर दरवाज़ा खड़के आए, जाके आया कि मेरा अबू घर नहीं, वो फिर बाहर जाके आंदा मेरे अबू कहते ने मैं घर नहीं। आप खुद अपनी औलाद नू झूठ ना सिखाओ, झूठ की आदत ना पाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। आप दी एक सहाबिया अपने छोटे जे खेलते हुए बच्चे नू आवाज़ दे रही है, कह लगी है बेटा आ जा मैं तेनू कोई चीज़ देंगी, आ मेरे कोल मैं तेनू खाण वास्ते चीज़ देंगी। बच्चा गल नहीं सी ना सुनता, 2-3 दफा आवाज़ दी, फिर कह लगियाँ कि आ मेरे कोल खाण वास्ते चीज़ देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाकई खान वास्ते कोई चीज़ देंगी या बुलान वास्ते कह रही हैं? कह लगियाँ अल्लाह दे नबी जी मेरे को खजूर है, बच्चा आएगा खान वास्ते खजूर देंगी। नबी पाक ने फरमाया फिर तो ठीक है, अगर तू बच्चे नू बुलान वास्ते वैसे ही कह देंदी तेरे नामे अमाल विच अल्लाह दे हाँ झूठ लिखिया जाना सी। ते असीं बोलने हैं कि नहीं? बच्चा पिछे पै गया ना मैं नाल जाना, नहीं नहीं हुण तू रह, वापसी ते तेन झूला देंगे, देंदे हो? हाँ एक बच्चा मैं किते वेखिया मेरा दोस्त निकलिया, बच्चा नाल जिद कर रहा है मैं नाल जाना है, मैं दुकान तो चाकलेट लैनी है, कहता नहीं पुत्र हुण तू घर चल, वापसी तेन पूरा डब्बा लिया देंगा। लिया
ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। गुफ्तगू दे अदाब, बोलन दे अदाब। दूसरे नंबर ते खान पीन दे अदाब। बच्चे नू खान दा तरीका, पीन दा तरीका। बेटा कोई भी चीज़ खानी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के अपने अगों खाना खाना है, सज्जे हथ नाल खाना खाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे सन ते आप दी एक बीवी दा पिछों आया होया ले पालक बेटा आप दे नाल बैठा खाना खान लगा ते बर्तन दे अंदर औथे हथ मारे, उधर मारे, उधर मारे। नबी पाक ने फरमाया या गुलाम सम्मिल्ला कुल बियमीनिक कुल मिम्मा यलीक। नबी पाक ने फरमाया बेटा इंज खाना नहीं खाईदा, बल्कि खाना खाईदा है ते बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाईदा है ते सज्जे हथ नाल खाना खाईदा है ते अपने अगों खाईदा है, दूसरियां दे अगों नहीं चुकीदा। सुनना ध्यान नाल अपने बच्चियां नू खान पीन दे अदाब सिखाओ, अपने बच्चियां नू हलाल और हराम दी तमीज सिखाओ, जायज़ नजायज़ दा फर्क दसो। ए बेटा आ खाना खाना जायज़ है, आ नजायज़ है, आ चीज़ हलाल है और आ चीज़ हराम है। छोटे बच्चे नू तरबियत दिओ, ओनू ही दसो। ते कई लोग कहते ने अजे छोटा है, अजे किड़ा इहदे उत्ते हलालो हराम दे हुक्म लग गए ने, जायज़ नजायज़ दा इनू की पता है, वड्डा होएगा ते आपे दस देंगे। नहीं नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा वेखिया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी अंदर खजूर पई है, खजूर पकड़ के ते मुँह विच पा लईए। इमाम हसन की उम्र कितनी को होएगी? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ ले गए ने ना, उदों इमाम हसन की उम्र सी 7 साल ते जिंदगी मुबारक का वाकया है। उदों कितनी उम्र होएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया हजरत इमाम हसन ने खजूर पकड़ी ते मुंह में पा लई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के आगे बढ़े, हजरत इमाम हसन नु पकड़िया, मुंह दे अंदर उंगली दाखिल करके खजूर बाहर कढ़ दी। नबी पाक ने फरमाया या हसन सदके दी खजूर है, सदाका तो ला तहिल्लो मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन। सदका खाना मुहम्मद और आले मुहम्मद दे उत्ते हराम है, नहीं खानी। बच्चा सी ना, मूँह च उंगली पा के ना कट दे, चल हुण खा लीए, फिर दस देंदे, वड्डा हुंदा फिर समझा देंदे। नहीं, मैं एक दिन एक बंदे नूं वेखिया, उहने ना छापर विच ना चावल पाए ते लई जाए। मैं कहा चावल कितों लिया? कहता वो ना साढ़े दुकान के लागे ना मार्केट च उन्हें 11वीं पकाई से, उन्हें चावल वंडे सारिया दुकानों ते दिते, सारिया दे खा ले। तो मैं कहा तू नहीं खाधे? कहता 11वीं दे सन मैं नहीं सी खाने। मैं चल घर लै जाना, बाल खा लैणगे। जो तू नहीं खाने तो बच्चे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सदका मैं भी नहीं खाना ते मेरी आल ने भी नहीं खाना। जो जायज़ है नजायज़ है बच्चे नूं दसो, हलाल है हराम है बच्चे नूं दसो। हुण तरबियत दी उम्र है। पहले नंबर ते बोलन दे आदाब, फिर खान दे आदाब, तीसरे नंबर ते इबादत दे आदाब। बच्चे नूं नमाज सिखाओ, नमाज दा तरीका सिखाओ, नमाज पढ़ाओ, नाल लैके मस्जिद दे अंदर आओ, अपने नाल खड़ियां करके नमाज पढ़ाओ। अपने नाल खड़ियां करके नमाज पढ़ाओगे, तुसीं क़याम करोगे, बच्चा भी क़याम करेगा, रुकू करोगे नाल रुकू करेगा, सजदा करोगे नाल सजदा करेगा, हत्ता के तशहद दे अंदर बैठ के अपनी उंगली नूं हरकत दिओगे, बच्चा भी नाल
उंगली नूं हरकत देगा। अपनी औलाद नूं इबादत सिखाओ, इबादत दे तरीके सिखाओ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने छोटिया छोटिया बच्चियां नूं नफली रोज़े रखाया करते सन। क्यों रखांदे हो? ताकि बच्चियां नूं रोज़ा रखन दी आदत पवे। रमज़ान दे महीने अंदर फर्जी रोज़ा बच्चियां नूं रखवाना, जिन्हां उत्ते रोज़ा फर्ज नहीं, ते फिर उन्हां नूं खिलौणियां दे नाल बहलाना ताकि उन्हां दा रोज़ा मुकम्मल हो जाए। ये सहाबा किराम दी सुन्नत है। अपने बच्चियां नूं कुरान सिखाओ, रोज़ा रखन दा तरीका दसो, नमाज पढ़न दा तरीका दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम वहुम अबनाओ, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अशरे सनीन। नबी पाक ने फरमाया, बच्चा 7 साल दा हो जाए उन्होंने हुक्म दे के नमाज पढ़ाया करो। 10 साल दा हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो फिर उन्होंने मार के नमाज पढ़ाया करो। किन्नी साल दा बच्चा? साढ़ा इतने 24-25 सालों का हो जाता है। पुछो ना नमाज पढ़ता है? नहीं, हाफिज़ ही होए तो बच्चा है, कोई नहीं वड्डा होएगा सियाना होएगा तो पढ़दियां ही ने ना। साढ़े 24-25-30 सालों तक सियाने ही नहीं होंगे, जवान ही नहीं होंगे। किन्ने सालों तक? नहीं, 18 सालों तक। और मौलाना फजल रहमान साहब कह बैठे ने ते सारे लंडे दे स्कालर ते सारे मीडिया वाले उन्होंने दिवाले हुए ने। हालांकि मौलाना फजल रहमान दा जिस इलाके नाल ताल्लुक है उत्थे 12-14-15 साल के बच्चे नूं बंदूक पकड़ा दी जाती है, कबीले का सरदार बना दिता जाता है, जिम्मेदारियां डाल दित्तियां जांदियां ने। ते साडे इत्थे 25-30 सालों का भी हो जाता है, कोई नहीं बच्चा है, साडा बच्चा ही रहिंदा है। नहीं, नबी पाक ने फरमाया 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, मार के नमाज पढ़ाओ। हुण वो बच्चा नहीं, 10 साल का हुण वो बच्चा नहीं, मार के नमाज पढ़ाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर कई पता की कहते हैं, बच्चियां मस्जिद च लैके नहीं आना चाहिए। बच्चियां आ छोटे छोटे बच्चे आके शरारतां करते हैं, मस्जिद च लैके नहीं आना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर सहाबा किराम नूं नमाज पढ़ा रहे ने, जमात करवा रहे ने, मुसल्ले ते खड़े जमात करवा रहे ने। सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे ने। इमाम हसन ते इमाम हुसैन छोटे छोटे बच्चे मस्जिद के अंदर आ गए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे दे अंदर ने ते नबी पाक दी कमर दे उत्ते चढ़ के बह गए। शरारता नहीं है ये, शरारत नहीं लैके आओ शरारत। फिर घर शरारता नहीं करते, स्कूल शरारता नहीं करते, बाजार शरारता नहीं करते, लैके नहीं जाते। मस्जिद के अंदर बच्चियां नूं लैके आओ, मस्जिद के अंदर आउणगे ते फिर पता चलेगा ये साडा इबादत खाना है, अल्लाह दा घर है, इत्थे नमाज पढ़ी दी है ते इबादत करी दी है। जिस मस्जिद के अंदर बच्चियां दा शोर नहीं, समझ लो उस मस्जिद दा मुस्तकबिल तारीक है। जिस मस्जिद के अंदर बच्चियां दा शोर, समझ लो उस मस्जिद दा मुस्तकबिल रोशन है। अब तुम सारे बच्चे सो के नहीं इस मस्जिद च आउण लगे सो, बच्चे सो के नहीं, बल्कि कईयां तो मैं वेखिया बच्चे सन। अब मेरे सामने ने, अब नाले जुमा पढ़ते सन नाले फीटर पींदे सन। अब भाई कामरान के बच्चे, अब मैं जुमा पढ़ाना तो मेरे सामने नाले फीटर पींदे सन नाले जुमा पढ़ना। बड़े हो गए ने, सियाने हो गए ने, पता लग गया कि जुमा पढ़ना है। तुसी नहीं सो बच्चे मस्जिद च आउंदे रहे हो, अज मस्जिद की रौनक हो, मस्जिद की आबादी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे नूं अदाब सिखाओ, बोलन दे अदाब, खान दे अदाब, इबादत दे अदाब। किन्ने असूल हो गए? 4। 5वां असूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों बच्चा बालग हो जाए
तो फौरन बच्चे की शादी कर दियो। बेटा बालग हो जाए, बेटी बालग हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जल्दी करो, उहदे वास्ते रिश्ता तलाश करो ते शादी कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो नू वसीयत की थी। आपने फरमाया अली तिन्ना कम्मां दे अंदर जल्दी करनी है। केड़े केड़े कम? नबी पाक ने फरमाया नमाज दा वक्त हो जाए तो फौरन नमाज पढ़नी है, तखीर नहीं करनी। नबी पाक ने फरमाया कोई फौत हो जाए तो फौरन ओदा गुसल कफन जनाजा तदफीन करनी है, तखीर नहीं करनी। नबी पाक ने फरमाया जदों कोई बच्ची बच्चा बालग हो जाए तो फौरन ओदी शादी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किते ये शर्त बयान नहीं की थी इन्नी उम्र हो जाए फिर शादी करनी है, कारोबार करन लग पे फिर शादी करनी है, इन्नी तालीम हो जाए फिर शादी करनी है, इन्ने कोल पैसे होन फिर शादी करनी है। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अंदर ने किथे लिखिया है सहीहुल बुखारी, एक सहाबी नबी पाक नु कह लगा महबूब जी मैं शादी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरा निकाह कर देना, रिश्ता मौजूद है मदीने दे अंदर, एक औरत एक बेटी एक लड़की मौजूद है, मैं तेरी शादी कर देना, लेकिन शादी वास्ते हक महर शर्त है, फर्ज है, जरूरी है। हक महर वास्ते लैके आ की लैके आना है? कह लगा अल्लाह दे नबी जी मेरे को हक महर वास्ते कोई चीज नहीं। आपने फरमाया कोई रुपया, कोई पैसा, कोई दिरहम, कोई दिनार? कह लगा कोई चीज नहीं। आपने फरमाया कोई चीज ही ले आ, कोई कपड़ा, कोई सूट दा जोड़ा, ओनू हक महर बना के तेरी शादी कर दिया। कह लगा कपड़ा सूट भी कोई नहीं, इको चादर है जड़ी मैं अलग बनी हुई है, कहंदी ते फाड़ के अद्धिए दे देना। नबी पाक ने फरमाया नहीं यदि तेनू जरूरत है चल इंज कर, करो कोई बर्तन, कोई प्याला, कोई छन्नी, कोई कड़ा, कोई अंगूठी, कोई लोहे दा छल्ला, कोई एहो जी चीज ले आ, हक महर बना के तेरी शादी तेरा निकाह कर दिया। कह लगा अल्लाह दे नबी जी घर दे अंदर कोई प्याला ते कोई छल्ला ते कोई अंगूठी, कोई लोहे दा कड़ा तक भी नहीं। नबी पाक ने फरमाया फिर मैं तेरी शादी किंज करा? उस अभी मायूस होके एक पासे बह गया। फिर नबी पाक ने फरमाया कुरान याद ही, कुरान याद ही, ते फौरन खुशी नाल उठिया। कह लगा सूरतुन कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा, सोने फलानी सूरत भी आउंदी है, फलां भी आउंदी है, फलां भी आउंदी है। नबी पाक ने फरमाया इंज कर इन्नियां सूरतां अपनी दुल्हन नू याद करवा दई, कुरान नू हक महर बना के मैं तेरा निकाह कर देना। हुण दसो इन्हें घर दी नूं किथों कमाउणा है? इहदे कोल ते अपने अपने खाण वास्ते कोई शै नहीं। इहो ही आंदे हो ना वो मुंडा कमाउण जगा हो जे, भार चुकण जोगा हो जे, एवें मुसीबत गल पा दईए, कोई पहलों जिम्मेदारियां पूरियां करन जोगा ते हो जाए। हुण दसो इस सहाबी ने अपनी बेगम नूं की खवाउणा है जिहदे कोल अपने खाण वास्ते कुछ नहीं? अल्लाह पाक ने फरमाया जदों बालग हो जान निकाह कर दियो, इन यकूनु फुकारा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर फकीर होणगे अल्लाह अपनी रहमत दे नाल निकाह दी बरकत नाल गनी कर देगा। आंदे हो ना भी जेड़ा परौना आउंदा है अपना नसीब ते ये अपना नसीब ना लैके आएगी। हो सकता वो नसीब च इन्ना लिखिया होवे ओदे नाल ये भी रजन लग पवे। इंज हुंदा कि नहीं? साडे सामने सैकड़ों मिसालां ने, तुसीं भी इसे दुनिया ते रहिंदे हो। कई लोग वेखे शादी तो पहलों मेहनत मजदूरियां करते सन ते शादी तो बाद बिजनेसमैन बन गए, कारोबारी बन गए, कोठियां गड्डियां वाले बन गए। इंज हुंदा है कि नहीं? हो सकता जेड़ी आवे ओदा नसीब इंज दा होवे ओदे नाल ये भी मौजा मारदा फिरे।
कई आंदे ने अजे शादी नहीं करनी, अजे दी डिग्री पूरी हो लैंदे हो, किते इंज ना होवे डिग्री पूरी करदियां कोई होर ही डिग्री लै आवे। खुतबा जुम्मा अदब दे नाल, एहतराम दे नाल, तमीज़ दे नाल, प्यार दे नाल मैं तुहाडे सामने अपने ने जज्बात दा इजहार कर रहा। जदों इंसान नूं भुख लगदी है और भूख शिद्दत इख्तियार करदी है, भुखे बंदे ने खाना खाना ही खाना है, हलाल दे दियोगे हलाल खा लवेगा, हलाल नहीं लभेगा भुख मिटाने वास्ते हराम फिर जरूर खाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटा बालग हो जाए शादी कर दो। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह पे गनी कर देगा। सुनना ध्यान नाल ते एक गल मैं और कर देना चाहना, नौजवानों बेटियो बेटियो जदों शादी दा मामला होवे अपने वालिदैन दी पसंद नूं तरजीह दिया करो, बाप दी पसंद नूं पसंद कर लिया करो। इहदे अंदर अल्लाह ने बड़ियां बरकतां ते बड़ियां ही रहमतां रखियां ने। कई कहंदे ने वेखो मेरा अब्बू कहंदा है मैं फलां जगह तेरी शादी नहीं करनी ते फलां जगह करनी है। वेखो आफत जी जिंदगी मैं गुजारनी है कि अब्बू ने गुजारनी है। सुन जरा ध्यान नाल, तू जिंदगी गुजारनी है अब्बू ने जिंदगी गुजार लई है। को फर्क समझ आया जे? तू अजे जिंदगी गुजारनी है ते बाप ने जिंदगी गुजार लईए। तजर्बात ओनू ने पता ओनू है, नशेबो फराद ऊंच नीच सारिया चीज़ां ओ समझदा है। तेरा बाप तेरा दुश्मन नहीं, तेरा बाप तेरा खैर खाए। तेरी अपनी जिंदगी नालों ज्यादा तेरे बाप नू तेरी जिंदगी दा पता है। सुनना ध्यान नाल, बाप दी पसंद नू पसंद करिया करो, बाप दी पसंद नू तरजीह दिया करो। बाप खुश हो जाए ते दिलों दुआ दे दवे, अल्लाह दी कसमें अल्लाह सुकून अता कर देंदा है, अल्लाह रहमतां अता कर देंदा है, खुशियां अता कर देंदा है, बरकतां अता कर देंदा है। वेखो ना एक बेटा है ते एक बाप है। बेटे ने बाप दी पसंद नू पसंद कीता है ते बाप दी नापसंद नू नापसंद कीता है। बेटा कौन है ते बाप कौन है? बाप आया है अपने बेटे नू मिलने वास्ते ते पता कीता बेटा किथे वे। बहू कह लगी कर नहीं पता नहीं किथे गया है, किदों आएगा पता नहीं किदों आएगा, ते तुहाडा गुजारा कैसा हो रहा है? कहंदी गुजारा की होना है, लब जावे ते खा लैने आ, ना लभे ते फाकियां दे अंदर भुखे ही बैठे रहने आ। बाप नू अपने बेटे दे घर इहो जी ना शुक्री औरत पसंद ना आई। पैगाम दे दिता जदों तेरा खामद घर आवे ओनू आखी तेरी जुगाड़ चंगी नहीं, जुगाड़ बदल लै। ते पैगाम दे के चले गए। शाम होई ते जदों बेटा घर आया, जदों घर दाखिल होया ते बाप दी खुशबू आउण लग पई। जदों बाप नाल मुहब्बत होवे ते अल्लाह दी कसमें बाप दियां चीज़ां दे विचों भी बाप दी खुशबू आउंदी है। बाप दी चादर विचों कपड़ियां विचों बाप दी खुशबू आउंदी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जदों घर आए ते बाप दी खुशबू आउण लग पई। ते की आंदे ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जदों घर आए बाप दी खुशबू आई ते की आंदे ने ए खुशबू मेरे अब्बू दी जाप दी, हजरत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई है, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी उसनू जिस दे दिल
दिल दी सफाई है। घर कोई आया सी ते की कहन लगी, वखरी सी खुशबू विच बाजारां दे आम सी, वखरी जही खुशबू विच बाजारां दे आम सी। दाढ़ी है ना थी रंगी, इब्राहिम नाम सी, विंगी चुगाट कह के कोई गल समझाइए। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाइए, पर आउंदी ए उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। ते फौरन कह लगे, जानी बेनसीबे ओ ते मेरे अब्बू प्यारे सी, अग विच छाल मारी रुतबे ओ भारे सी। तू चली जा घरों मेरे, एहो ओ गल दनाई ए। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई ए, पर आउंदी ए उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। ए बाग बहिश्त बूटे जिदों देंदे जुदाइयां ने, पुछो उन्हां कोलों जिन्ना सख्तियां ए पाइयां ने। ए ज़खीरा ए दुआ नाले रहमत इलाही है। मापियां दी खुशबू अल्लाह हज दा सवाब चेहरा वेखें जे मांदा, किन्ना ए रुतबा यारो बाप दी छांदा। हज दा सवाब चेहरा वेखें जे मांदा, किन्ना ए सुकून यारो बाप दी छांदा, किन्ना ए सुकून यारो बाप दी छांदा। खिदमत इन्हां दी दोनों जग दी भलाई है। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई। कह लगे मेरा बाप सी, तू ना शुक्री विखाई है, तू मेरे बाप नू पसंद नहीं आई, ते मेरे बाप ने इशारा तन यह किया है कि इनू छड़ दे ते जा मेरे घरों चली जा। अजकल का हुंदा तो उन्हें पता ही कहना सी बई रहना तो आपां दोवां ने, तू खुश है कि नहीं? क्यों बई अब्बू तो कित्थे मुल्के शाम रहिंदा है, तो खरे महीने बाद कोई चक्कर लाउणा आउणा। रहना तो आपां दोवां ही आ ना, कट्ठे आ। तू दस खुश है कि नहीं? तू खुश है तो मैं खुश हाँ। वो इंज ही होना सी कि नहीं? नहीं, जे मेरे बाप नू पसंद नहीं तो फिर मैनू भी पसंद नहीं, जा चली जा। दूसरा निकाह किया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो पूछया, तो वो शुक्रगुजार सी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछया घर दे हालात की ने? घर दा भी हाल हज़रत जिदों पुछाया है, बड़ा है चंगा अगों नौ ने आख सुनाया है। शुक्र है रब दा ओदा करम सवाया है, कोई भी तकलीफ सानू नहीं। लोकी अनाज खावन असी गोशत उड़ाम दे, रब दे एहसान विच गिनती नहीं आमदे। असी पढ़दे नमाज़ां सजदे सीस झुकाम दे, बड़ा एहसान अल्लाह साईं। एडी शुक्रगुजार मेरे बेटे नू कहीं तेरी चुगाड़ चंगी है, बदलन की जरूरत नहीं। बाप ने दुआ दी, ए बाप दी दुआ दी बरकत है अल्लाह ने इस जोड़े दे विचों पूरी कायनात दे सरदार हजरत मुहम्मद नू पैदा कीता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहदी नस्ल विचों, इस जोड़े दी औलाद विचों अल्लाह ने पूरी कायनात दा सरदार पैदा किया है। इस वास्ते वालिदैन दी पसंद नू तरजीह दिया करो, मशवरा कर लिया करो, शेयर कर लिया करो।
ਪਰ ਬੀਵੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਮਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਏ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਮਤ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਿਨਾ व ज़ुर्रियातिना ਕੁਰਤਾ ਆਯੁਨ ਵਜਾਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਇਮਾਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।